सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस का राज क्या है? इतनी कम उम्र में सक्सेस का राज यही है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे काम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ और दिल लगा के करती हूँ। तो शायद यही राज है कि दिल अगर सही जगह हो तो कोई डिलेमा नहीं रहता। सो दिल दोस्ती डिलेमा को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा दिल दोस्ती डिलेमा को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो देख के मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है। पिछले 2 दिन से जितने भी रिव्यूज आए हैं वो इतने अच्छे हैं। मतलब आप स्टार्स ले लीजिए, हमें है? स्टार्स मतलब एवरेज में हमें 4 स्टार्स मिल रहे हैं, हम्म, जो बहुत बड़ी बात है। एंड सब जो लिख रहे हैं हमारे हर एक किरदार के बारे में, जो हमारे शो के स्क्रिप्ट के बारे में वो लिख रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हें इतना पसंद आया। मुझे तो अच्छा लगता है मेरा हम्म, शो, नॉट बिकॉज़ मैं हूँ इसमें, बट जैसे वो लिखा गया है, जो कहानी है हमारी बहुत ही हम्म, खूबसूरत कहानी है। और इस लड़की की जो कहानी उन्होंने दिखाई है, मुझे लगा था कि लोग जब देखेंगे वो समझेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे डिलेमाज़ आते हैं, बट कैसे आप सही इंसान के साथ, सही लोगों के साथ अगर आप दिल लगाएँ और अगर आप बस कोशिश करें सीखने की, तो आप बहुत बहुत सारे डिलेमाज़ से आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो शो है वो सिर्फ मतलब ऑफ कोर्स एक रोम-कॉम है, उसमें रोमांस तो है ही, बट उसमें कॉमेडी भी है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। बट लोगों ने इतना अच्छा लिखा है, लाइक लिटरली आज सुबह मैं जब उठी तो एक जगह लिखा था कि ये आज तक का मेरे पूरे करियर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर दिन सुबह उठ के वही देखती हूँ कि क्या लिखा है मेरे शो के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो उन्होंने लिखा है। तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उसकी वजह से। जब ऐसे रिव्यू मिलते हैं तो पर्सनली काम करने का जो जज्बा है वो कितना बढ़ता है, कितना पॉजिटिव फील करते हैं? बिल्कुल, बहुत पॉज़िटिव मुझे लगता है। हम जो कलाकार होते हैं, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑफ़ कोर्स मैटर करती हैं, बट सबसे ज़्यादा मैटर मुझे लगता है कि बिल्कुल। लोगों का प्यार ही करता है। जब मैं देखती हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो और जुनून आ जाता है कि मतलब मैं और अच्छा करूँ और बेहतर काम करूँ। और मैं बहुत ही पिकी एंड चूज़ी हूँ जो मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो मुझे फ़ॉलो करते आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे सोचना पड़ता है। मुझे भी सोचना पड़ता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करने की कोशिश करूँ। एंड भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे वो चूज़ करने का अपॉर्च्युनिटी दिया है, क्योंकि इतने सारे शोज़ के ऑफ़र पहले आए थे, बट जब मैंने असमारा के बारे में पढ़ा मुझे लगा कि नहीं, ये किरदार मुझे करना ही पड़ेगा। एंड आई एम ग्लैड कि एवरीथिंग वर्क्ड आउट। सब कुछ इतना स्मूथली हुआ है। हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं सीमा जहां आरा, उन्हें लगा कि मैं ही असमारा हूँ, मेरी डायरेक्टर को लगा मैं असमारा हूँ, अमेज़न प्राइम ने भी बहुत विश्वास किया, उन्हें लगा कि क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी-कभी जब इतने सारे लेयर्स होते हैं कैरेक्टर में, बट उन्होंने विश्वास किया मुझ पर और मैंने अपना बेस्ट किया। एंड जो रिव्यूज़ हैं दैट सेज़ अ लॉट। एंड मुझे एज़ एन एक्टर मैं और चाहती हूँ कि मैं और ग्रो करूँ और अच्छे-अच्छे किरदार लाऊँ ताकि लोग खुश रहें और उन्हें अच्छा लगे। अच्छा, अनुष्का, हमें आप पे प्राउड भी है कि आपने इंडिया को अब कोरिया में रिप्रेजेंट किया है। आप जब के ड्रामा में आएंगे, सीरियसली एज अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट भी हमें बहुत प्राउड है। सो कैसा रहा वहां तक अप्रोच होना? कैसा फील है? उस खुशी को प्लीज हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि एज़ अ जर्नलिस्ट आप भी बहुत प्राउड फ़ील करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम कलाकारों को वही बिल्कुल। सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर लोग हमसे कनेक्ट करते हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है, वही सबसे बड़ा अवार्ड है। सो थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल। एंड टॉकिंग अबाउट जी। कोरिया, वो तो एक मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ऑफ़ कोर्स आप सोचते हो कि एक कलाकार होके कि आप अलग-अलग अलग-अलग टाइप के काम करोगे, अलग जॉनर्स में काम करोगे, और आज के दिन में इतने सारे एक्टर्स हैं जो मतलब भारत में काम कर रहे हैं बट बाहर भी जाके काम कर रहे हैं, और विदेश में भी हमारे भारत का नाम इतना बड़ा हो रहा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। एंड ऐसे ही मतलब मैं शायद जब कोविड में घर बैठी थी तब मैं जब देख रही थी कि है ना इतनी उदासी फैल गई थी हर जगह, हम इतने उदास थे और सोच रहे थे कि ये कब है ना ये जो
ये खत्म होगा। सिचुएशन है ये कब खत्म होगा। हम्म, बट घर पे रहते रहते मैं देख रही थी कि और क्या देख सकती हूँ मैं, तो मैं पुराने जो बंगाली फिल्म जो सत्यजीत रे उनकी फिल्म देख रही थी। और हाँ, वो बहुत सीखने को मिला उससे। फिर ऑफ कोर्स शाहरुख खान की फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने हजारों बार देखी है बट मैं फिर देखती हूँ। और फिर मैं सोचा कि कुछ और देखते हैं, तो तभी मैंने के ड्रामा देखना शुरू किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो जैसे कुछ कुछ चीजों को दिखाते हैं वो बहुत ही अलग है। मतलब प्यार के बारे में भी अगर चीज़ें हो रही हैं, वो भी उनका जो टेक होता है वो बहुत अलग होता है। कुछ-कुछ चीज़ें बहुत हल्का फुल्का सिमिलर हैं। सेंस, सॉरी? उनका हल्का फुल्का सेंस और गहरी छाप छोड़ना, जी, जी। जो उनकी लव लैंग्वेज है, आजकल हिंदी बेल्ट को भी काफी पसंद आ रही है। जी, बिल्कुल, पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि जैसे वो छाप छोड़ रहे हैं हर जगह, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एशियंस हैं, हम्म, तो हाँ, एशिया का नाम बड़ा हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उससे बहुत सीखने मिला, मैंने सोचा कि अरे! ऐसा मैं भी कर सकती हूँ, काश मैं ऐसा कर पाऊँ, काश मुझे ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिले। और ऐसे ही करते-करते मैंने देखा कि एक्चुअली मुझे मेल आया था, वो 2 साल से मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी फ़िल्म बना रहे हैं एशिया, जो एक्चुअली रोम-कॉम नहीं है, जिस जो उनका एक्चुअल जॉनर है। एक्चुअली इट्स अ एक्शन थ्रिलर, और बहुत ही अलग किस्म का जो ये जो कहानी है बहुत ही अलग है। एंड ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, एक असैसिन का किरदार है, वो बहुत ही, मतलब मैंने मेरी पूरे करियर में ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मुझे बहुत ही अलग लगा, बहुत रोमांचक लगा। मैंने बोला ये तो कोशिश करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, भारत को रिप्रेज़ेंट करना, वो सबसे, मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैंने इस बार जो नया साल आया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसमें एक बहुत एंशिएंट एक बेल है, उसे आप रिंग करते हैं, बट आज तक किसी विदेशी को हाथ लगाने नहीं दिया गया था। और हाँ, इस बार उन्होंने अलाउ किया कि मुझे और कुछ अलग-अलग लोगों को एक साथ मिलके बेल सेरेमनी में हम हिस्सा ले रहे थे। तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ऐसा मौका मुझे मिला और अपने भारत को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। शूट तो बिल्कुल। चल रहा है, एशिया का पहला शेड्यूल हो गया है, दूसरा शेड्यूल इस साल होगा होपफुली। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं यही चाहती हूँ कि बस भारत का भी नाम आगे लेकर चलूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं अपना बेस्ट करूँ। अच्छा, तो आपको इंडस्ट्री से कैसा रिस्पॉन्स रहा इस मामले पर, एशिया के मामले में या के ड्रामा? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मेरे दोस्त कहते थे कि तुम बहुत हमेशा से मैं हमेशा ऐसी ल रही हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करूँ। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। और हमारे जो ये जो एक्टर की लाइफ़ है इतनी खूबसूरत है, क्योंकि आप अलग-अलग किरदार निभा सकते हैं, अलग-अलग लोगों की ज़िंदगी आप निभा सकते हो उस वक़्त के लिए, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कितना कुछ सीखते हैं इन किरदारों से। एंड मैं बचपन से ये कर रही हूँ, तो मुझे सही में बहुत मज़ा आता है, बहुत जुनून है, मतलब इस एक्टिंग को लेकर। एंड मेरे जो दोस्त रहे हैं इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर, हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया है मैंने जो भी किया है। इनफैक्ट दिल दोस्ती डिलेमा के लिए भी सब मेरे दोस्त आज देख रहे हैं, सब व्यस्त हैं, सब दिल दोस्ती डिलेमा देख रहे हैं। किसी ने कल देखा है, कोई आज देख रहा है, और जब जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त, सब एक बार में देख रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे दोस्त मिलना जो आपको सपोर्ट करें। तो पूरे इंडस्ट्री ने हमेशा कोरिया को लेकर भी बहुत प्रेरित किया, और इस बार भी दिल दोस्ती डिलेमा जब से आया है, तब से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। वर्षा जी, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हे गाइस, कैन यू मेरा हियर अगला मी? सवाल आपसे ये है कि जी, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स वो, जी। या सो अनुष्का, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, हुँ, हुँ। सो आप कैसे फैमिली, दोस्त, काम, इस चीज को मैनेज करती हैं? जी, जैसे हमारे शो में भी इसको लेकर बहुत ज़िक्र होता है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपनी जो दोस्तियाँ हैं, अपने जो रिश्ते हैं, परिवार है, एग्जैक्टली। आप कहीं न हाँ। कहीं भूल जाते हैं। ये हमारे शो में भी इसका ज़िक्र है। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जो मॉम-डैड हैं, वो बहुत हमेशा से उन्होंने मेक श्योर किया है कि मैं अपने पैशन, अपने जुनून, और जो मैं इतना एम्बिशियस हूँ, उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना भूल जाऊँ, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी कि आप इतने काम में मसरूफ रहते हैं कि आपको लगता है कि अरे मैं दोस्तों के साथ कैसे टाइम बिताऊँगी, कैसे अपने क्योंकि आफ्टर ऑल मैं 21 साल की हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बचपना होता है, वो सब मिस आउट नहीं हो जाए, वो मेरे पेरेंट्स को पूरा क्रेडिट जाता है। जब भी कुछ भी समय रहता है, वो मुझे बोलते हैं, "चलो हम कहीं चलते हैं, वैकेशंस लेते हैं।" तो अगर आप देखें, हम 16 कंट्रीज़ जा चुके हैं ऑलरेडी,
कोविड के बाद हमने ट्रैवल करना हम्म, शुरू किया। ये एक मतलब डिसीजन था, हम घर बैठ के हमने डिसीजन किया कि जब भी मौका मिलेगा हम जाएँगे, अलग-अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे एंड वो हम करते आ रहे हैं। 16 कंट्रीज़ हो गए हैं साथ में, सेम फैमिली ने वो किया है। जब भी मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, वो हमेशा समझते हैं कि मैं बिज़ी रहती हूँ। जैसे ही मैं फ्री रहती हूँ, मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ, जो नॉर्मल होता है अपने मूवी देखना, घर पे बातें करना, मस्ती करना। मैं कॉलेज में भी थी, तभी भी मैं जो कॉलेज लाइफ़ जितना भी जा पाई, मैंने बहुत मस्ती की है। बहुत पढ़ाई किया मैंने लिटरली एक शॉर्ट फ़िल्म भी बनाई थी साथ में। तो बहुत अच्छा हम्म, लगा क्योंकि मैं फ़िल्म मेकिंग में ही मैंने ग्रेजुएशन किया है एंड बहुत सीखा, बहुत नए दोस्त मिले, उनसे भी मुझे बहुत प्यार मिला। तो ये जो बैलेंस है ना, वो हमेशा रहना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर रिश्ते और दोस्तियाँ ये नहीं रहे तो कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी का, क्योंकि वही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कुछ भी आता है आप सेलिब्रेट करते ही हो अपने हम्म, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो बिल्कुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। आई हैव अमेजिंग पेरेंट्स, उनके बिना मैं कहीं भी नहीं होती। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। या सो एक सवाल मेरा आपसे चाइल्ड एक्टर्स को लेकर है। आप खुद जी, बहुत समय से काम कर रही हैं, जी। तो बेसिकली मैं ये वर्षा जी, आपकी चैलेंज आवाज़ चली गई। शिट। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। अब आ रहा है। मैंने वो नो नेटवर्क चेंज किया। जी। ओके, मेरा एक सवाल आपसे चाइल्ड एक्टर्स को लेकर है, हुँ, क्योंकि आप हुँ। खुद इतने सालों से काम कर रही हैं। सो आप चाइल्ड एक्टर्स हैं, उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, कौन सी चुनौतियां आती हैं? मुझे लगता है ना कि ये जो पूरी जो डिबेट है चाइल्ड एक्टर्स की और हम्म, नॉर्मल एक्टर्स की, मुझे लगता है कि इट डज़न्ट मैटर कि आप बचपन से काम कर रहे हैं या आप 20 साल के हो गए उसके हम्म, बाद काम कर रहे हैं। मुझे लगता है चैलेंजेस आप ऐसे ही फेस करोगे। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो। हम्म, एक्टर के इसमें भी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर आप हम्म, अभी शुरू कर रहे हो तो आपको जो बेसिक समझ होती है उसे समझने में ज़रा टाइम लग जाता है। हम्म, जो मेरा एडवांटेज होता है कि मैं क्योंकि बचपन से काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत कुछ मैं मेरा स्कूलिंग ही रहा है, एक्टिंग स्कूल मेरा सेट रहा है। तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो एक्टर की जो प्रैक्टिकैलिटी होती है, वो एकदम वो बेहतर मैं कह सकती हूँ कि होती है। हम्म, मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट। उसमें भी डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं चाइल्ड एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, बट शायद वो एक्सपीरियंस जो रहा है, वो उतना उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहा हो। कि है ना, अलग चीज़ें हो गई, वो सीख नहीं पाए वैसे। तो मुझे लगता है जो चैलेंजेज़ होते हैं, वो तो दोनों को होते हैं अलग-अलग। वो जो चाइल्ड एक्टर का वो होता है कि अरे डर लगता है लोगों को कि अगर उन्होंने बचपन से काम किया तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे बड़े होकर। बट मुझे लगता है ये जो ज़माना है, ये बहुत एक्सेप्टिंग है। जो हम्म, ऑडियंस है वो सिर्फ अच्छे किरदार, अच्छी स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं। फिर हम्म, कौन एक्टिंग कर रहा है उसपे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बातें ये होती हैं कि कैसा स्क्रिप्ट है, कैसी फ़िल्म या सीरीज़ है और कैसे किरदार एक्टर ने निभाया है। तो वो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपने आप को वैसे सोचा है कि अगर मैं अच्छे किरदार करती रहूँ तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। एंड भगवान की दया से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है बचपन में भी, फिर टीनेज में भी और अब एक अलग जर्नी शुरू हुई है। जहाँ मैं अमेज़न प्राइम जैसा एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म में शो कर रही हूँ, जो एक लिटरली ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है, 240 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में ये आता है। तो मेरे बिल्कुल। जो बाहर भी फैन्स हैं, इंडोनेशिया में फैन है, अलग-अलग देशों में फैन है, वो भी अब देख पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे ये था कि एज अ हुँ, हुँ। चाइल्ड एक्टर तो आपने बात की, लेकिन एक चाइल्ड जी। एक्टर उस टाइम क्या सोच रहा होता होगा? क्या वो कुछ मिस कर रहा होता होगा? क्या कुछ चीजें हाँ, उससे पीछे छूटती होंगी? वो चैलेंजेस की बात करें। जी। जी, तो मुझे लगता है कि अगर वो जो मैं कह रही थी आपको बैलेंस के बारे में, बचपन से ही ना मेरे मॉम-डैड ने बहुत मेक श्योर किया था कि मैं वो बैलेंस ज़रूर रहे, क्योंकि जब मैं बचपन से काम कर रही थी मैं सिर्फ़ मज़े करती थी। अभी भी मैं जॉब को वैसे सीरियसली नहीं लेती जिससे मेरे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो जाए कि अरे सिर्फ़ काम के बारे में सोचना। जब मैं सेट पे रहती हूँ, मैं काम के बारे में सोचती हूँ। घर आती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अलग दूसरी चीज़ों के बारे में सोचूँ, मैं टाइम अपने लिए भी एक निकालूँ कि मैं हम्म, शांति से रह पाऊँ। बचपन में मुश्किल हो सकता था, बट जो मेरे सेट पे जो डायरेक्टर्स थे या जितने एक्टर्स थे, मेरे मॉम-डैड, मेरी मॉम हमेशा आती थी सेट पे, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो बैलेंस है वो रहे। जैसे पढ़ाई का बैलेंस अगर मैं बात करूँ, हम्म, मेरे ट्यूटर सेट पे बैठे रहते थे, मैं शॉर्ट देती थी और आती थी और मैथ्स पढ़ती थी। मैं शॉर्ट वाह। देती थी, फिर आती थी, फिर मैं सम करती थी। ऐसे मैंने मतलब पढ़ाई की है।
मैं सुबह स्कूल जाती थी, हाफ डे करती थी, फिर सेट पे 2 टू 2 करती थी। मतलब 2 दोपहर से रात के 2 बजे तक, फिर कुछ घंटे सो के फिर सुबह स्कूल जाती थी। तो ये जो बैलेंस है, अगर आप मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम इतना अच्छा लगता था कि मुझे कभी नहीं लगा कि ये काम है। मुझे मज़ा आता था सेट पे जाना, मुझे मज़ा आता था कि मैं ऐसे किरदार निभा रही हूँ कि मैं स्कूल जाके मुझे इतनी तारीफ़ मिलती थी मेरे टीचर्स से, मेरे दोस्तों से। तो मुझे वैसा डिफ़िकल्ट नहीं लगा ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत मज़े करती हूँ सेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे रहना। मुझे मतलब जेनुइनली बहुत अच्छा लगता है, एंड वो बैलेंस मेरे पेरेंट्स एंड मेरे दोस्तों ने रखा है, इसलिए मैं उस टाइम भी मुझे वो चैलेंजेस नहीं लगे। छूट जाना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि बचपना छूट गया। मैं बहुत जो मस्ती स्कूल पे लोग करते हैं, मैं स्कूल में करती थी, कम करती थी, सेट पे ज़्यादा करती थी। तो दैट्स हाउ वो बैलेंस मेंटेन रहा। ओके, मेरा आखिरी सवाल इंस्टाग्राम से है, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को आपने नहीं पीछे छोड़ा हुआ फॉलोअर्स के अरे! मामले में। सो सोशल मीडिया भी एक बड़ी डिबेट है आज के टाइम पर, जी, जहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की बातें होती हैं। कुछ बिल्कुल। बातें हद पार हो जाती हैं। हुँ। तो आप इस सिनारियो को कैसे देखती हैं, कैसे हैंडल करते हैं? आजकल ये भी एक बड़ा टॉपिक हो चुका है एज अ बिल्कुल, स्लैंग। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि कोई भी आप चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। सोशल मीडिया को बहुत लोगों को मैंने देखा है ब्लेम करते हुए कि अरे ये आ गया है इसलिए दूरियाँ आ जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर य आप सोशल मीडिया को अच्छे से देखें, तो वो हम्म। अच्छी चीज़ होगी, अगर आप उसे बुरे तरीके से देखें, वो बुरी चीज़ हो सकती है। मेरे लिए ऐसा नहीं रहा है, मेरे लिए एक बहुत पॉज़िटिव जर्नी रही है। इनफैक्ट सोशल मीडिया मेरे लिए इतनी मतलब एक एक मोटिवेशन है, काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं मेरे जो फैन्स हैं, क्योंकि हमेशा मैं जब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हम्म। खोलती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं या लोग बोल रहे हैं कि आपका काम कब आएगा, हम बैठे हैं, देख रहे हैं। छोटी से बड़ी चीज़ तक वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे अनुष्किन्स जैसे मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो बहुत प्यार देते हैं। तो मैं वो देखती हूँ, और जो नेगेटिव चीज़ें मुझे लगता है उस पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। मैं इन जनरल भी इंसान वैसी हूँ कि मैं जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। मैं उससे बस प्रेरणा लेती हूँ और खुश रहती हूँ। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको अब उनकी प्रॉब्लम है कि वो बेचारे उनकी ज़िंदगी में शायद उतनी खुशी नहीं है, वो चाहते हैं कि जो खुश हैं उनको भी दुखी कर दें। तो उनकी बातें सीरियसली लेके कोई मतलब नहीं है। एंड ऑनेस्टली मेरे जो फैन्स हैं वो इतने बड़े, इतने ज़्यादा हैं, वो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे कि एक शील्ड बन जाती है। तो मुझे दिखते ही बिल्कुल। नहीं है वो जो नेगेटिव, जो एक है ना, जो कोशिश कर रहे हम्म। हैं कि नहीं मैं खुश नहीं रहूँ या ये वो। तो मुझे लगता है जो भी है, अगर अभी भी शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया, या जो भी आप एक्टर हैं, नहीं है, मुझे लगता है आप बस खुश रहें। मेरे लिए सोशल मीडिया एक जर्नल है, मैं चाहती हूँ कि लोग बस देखते रहें कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं घूम रही हूँ तो मैं चाहती हूँ हम्म। कि वो जर्नल की तरह है ना, मुझे भी याद रहेगा बड़े बिल्कुल। होके, मैं जब देखती हूँ 5 साल पहले मैं यही कर रही थी और हाँ। आज मैं यहाँ हूँ। तो वो जो जर्नी है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सोशल मीडिया के बारे में। सो थैंक यू सो मच, आपने इस एनर्जी के साथ बात की। थैंक बहुत यू। मजा आया आपसे बात करके। और